अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पे ना अनार जो ना वो मिशाल छील के उसको ठक ठक करके पूरा बॉल बना के लेके आई थी और सबके लिए, लेकिन वो इतने खट्टे थे। बच्चियाँ तो खा लेती लेकिन अब हमसे नहीं खाए जाते। तो यहाँ पे अब सब तैयार होके तो नीचे गाड़ी में आ गए हैं, जाने की तैयारी है। अम्मी के घर जा रही हूँ। मैंने कहा लास्ट एक चक्कर है ना, वो सब भाइयों ने, दो ही तो भाई हैं, उन्होंने दी थी दावत सबको कि एक दफ़ा फिर इकट्ठे होकर बैठते हैं। वैसे तो हम डेली इकट्ठे होते ही होते हैं, लेकिन फिर भी अम्मी के घर मुझे लगता है मैं माइयों में गई थी और बाद में गई नहीं हूँ। तो वहाँ पे जा रहे हैं कि चलो एक दफ़ा खाना मिल के बैठ के खा लेते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जाने की तैयारी करनी शुरू कर रहे हैं ना हम। आपको पता दिन इंज आंदे ने, ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ शुरू करी तो 2-3 महीने तैयारी करन ते लाइदा कि जाना है जाना है जाना है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ वापस आंदे हो इतों टाइम इंज लंघदा फास्ट जिंज कोई ना पिछे लग्गा होए, जिंज कहते कोई दौड़ा है, तू दौड़िया आंदा जिंद तेरे कोई पिछे लग्गा होए पकड़न लई। तो ये भी टाइम यहो जिहा है बस जल्दी जल्दी निकल गया। तो यहाँ पे हम पहुँच गए, पूरी फैमिली आ गई थी। तो यहाँ खाना शाना खाया है, कुछ बैठे हैं, बातें शातें की हैं। और आपको पता है गाँव में ना जरा जल्दी नेरा होना शुरू हो जाता है। तो साढ़े जो आखिरी दिन जाते होंगे ने, साढ़े को एक जो मिनट है वो भी बड़ा कीमती लगता है कि असीं डिवाइड किया होंगे, ये भी करना है, ये भी करना है। तो खैर अम्मी मेरे पास ही रहते हैं। तो ये कल वापस आ गए थे रात को, कहते मेरी तबीयत ठीक नहीं, तो मैं घर जाऊँगी, मैं फिर वापस कल आपके साथ आ जाऊँगी। जब आप लोग खाना खाने आओगे ना फिर मैं वापस आ जाऊँगी। तो मुझे किसी ने ना सवाल किया था कि आपके ससुराल आपके मियाँ ने अपनी अम्मी अब्बू से मिलने नहीं जाना। तो शायद वो नहीं है, उनको पता नहीं है कि इनके अम्मी अब्बू इधर नहीं रहते, इधर कोई भी नहीं है ससुराल में, सब जर्मनी में ही है। वहाँ भी मिलते रहते हैं डेली। मैं मिलने आई हूँ इधर अपनों को, ठीक है। इनके तो सब माशाल्लाह उधर हैं, तो उधर मिलते रहते हैं। तो यहाँ पे इनके कोई भी नहीं है। तो क्या कहते हैं, हाँ मैं कि मैं भूल गई, मैं बात क्या करने लगी थी, मैं कुछ सोचने लगी थी। तो यहाँ पे नानी दोतरी, नानी और नानी की जो क्या कहते हैं इसको, दोतरी को उर्दू में क्या कहते हैं, एक जैसा कलर उन्होंने पहना था सूट का। तो वो मैं आफिया को दिखा रही थी कि आप पार्टनर लुक आप दोनों का बन गया है ना। तो खैर यहाँ पे खाना बन गया था, मिल गया था। मैंने कहा हाय कितनी मेहनत की ना, तो सैलड में फुल शुल सजा सजू के तुसी डिशां बनाइयां ने। खैर खाना बड़ा ही टेस्टी था, सब ने मिल के। वो कहते ना जो तुम थोड़ी देर इकट्ठे बह जाओ ना तो हर चीज़ मज़े की लगन लग पैंदी। ऐसे वाला हाल था, मैं तो वैसे ही इकट्ठी हो जावा तो कम ही भूख लगती है। यहाँ पे ना आपको एक बात बताऊँ, एक तो वॉइस ओवर करना बड़ा टफ है। अगर आप सिटी में रहते हैं और आपके आले दुआले ट्रैफिक चल रही है ना, टी पी, वो अच्छी बड़ी लगती है। लेकिन जब आप काम के सिलसिले में बैठते हैं तो कोई ऐसा शोर होता है ना, और ऊपर से मेरी फैमिली ठक ठक ठक, मैं दरवाज़ा बंद करके बैठी हूँ और खिड़की से तो आवाज़ें आती है। और मेरी फैमिली भी मुझे बैठने नहीं देती। अब मोटरसाइकिल वालों ने इतना रश डाला हुआ है, हद मुक्की पी सच्ची। मुझे इतनी जल्दी होती है काम करने की, मैंने कहा वीडियो मेरी जाती रहे और मैं साथ साथ अपने खलारा भी पूरे बेड पे डाल के बैठी हूँ। मैं आपको साथ ना कल वाली वीडियो में शेयर करूँगी कि तुम अंदाज़ा हो जाएगा मैं इतने लभना कैंज जिन्ना मेरा खलारा, मैंने कंज समझ आ रही है कि मेरी चीज़ें कितने पे। खैर मैं बाहर निकली थी, मैंने कहा ये बंदा क्या कर रहा है। तो ये सामने बेरिया जो बेर होते हैं ना, वो वाले बेर लगे थे। बाजी कह रहे थे बड़े मीठे बेर होते हैं। अभी तो खैर बूर ही लगे थे, मैनू की फ़ायदा, मैं तो टोर जाना बेर बाद भावें खट्टे होंगे भावें मिठे, मैंने कौन से खाने हैं। तो खैर वो जो सामने एक बंदा वो ना आग जला रहा था, मुझे इतनी हो रहा था। मैंने कहा है जितनी गर्मी है ये किसी को भी आग पकड़ सकता है ना। आहिस्ता आहिस्ता बंदा आगे, हमारी गाड़ियाँ भी खड़ी हैं। तो वो कहते नहीं उन्हें पता होता है कि वो जो काम करने वाले तो होते हैं, सफाई करने वाले लगा देते। तो खैर मीठा बन गया था। मीठा खाने के लिए हम वापस AC वाले रूम में आ गए थे, क्योंकि बड़ी गर्मी सी, बहुत ही गर्मी है सच्ची। तो खैर जहाँ हम जा रहे हैं ना वहाँ तो बड़ी ठंड आ गई है। तो देखें माशाल्लाह गर्मी से निकल के एकदम ठंड वाले मौसम में क्या स्वाद आता है। टूर पो नहीं नाल ही लेके जाना नाल वो ते तुसी की रात करना है। चलो जी मैं जरा चली एथनिक शॉपिंग करने। आज मैं एथनिक की पूरी मार्केट विजिट करांगी, तुहानू भी वहावांगी। तो चलिए बाइक पे, बाकी सारी फैमिली है घर, हम दोनों जा रहे हैं। चाबी ले लो सजावल को, उस शाह दे पीछे चाबी ला खोलनी तो सख्त है, मेरे को तो खोलता भी नहीं। चलो जी आ ले, मैं बाहर खुलना थे अंदर नू पता नहीं है बाहर। चलो जी चलो जी चलते हैं। बिस्मिल्लाह। ये हमारी जिंदाबाद बाइक मेरे भाई की है, वो हमें दे गया कि आप इसको यूज़ करें, जाते वक्त वापस कर जाना, साथ ना ले जाना। चल शुरू च तो डर आंदा, हूँ तो असीं हो गए हैं आदि। जो आदि होए तो असीं वापस चले जाइदा। इन्हां दी आ वेखो अज खुली है ना, पता तैयार होने दी सी। अंदर चलीए
एक्सपो की स्टोर पता रेडी करन दे सन ना अज दी ओपनिंग ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਹੋ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰੈਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਨ ਅੰਦਰ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਤਾਂ ਇਹ ਸਜਾ ਸਜੂ ਲਿਆ ਚਾਪੀ ਮਾਰ ਲੈ ਚਲੋ ਜੀ ਐਕਸਪੋ ਸਟੋਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ 40% ਆਫ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਪ੍ਰਾਈਮਾਰਕ ਆਇਆ ਇਹ ਪੁੱਲੀਆਂ ਬੱਚੇ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 4000 40% ਆਫ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਦੇਖੋ ਚੜਾਈ ਹੋ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਹੁਣ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਖਰ ਲੰਬੀਆਂ ਨੇ ਆਹੋ ਇਹ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੇ ਐਡੀਆ ਭਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਮਾਰਕ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲੀਲਨ ਦੀ ਹੈ ਆਹ 3500 3000 हर चीज़। चलें जी एथनिक मार्केट से जाना था और वहाँ पे मैंने आपको दिखाया ना एक मार्केट है नाम क्या था उसका वो उसकी ओपनिंग थी मैंने कहा चलो एक दफ़ा देख आते हैं तो मेरे मियाँ यहाँ पे खड़े लाइटा लैन लाइटें नहीं होती जो उसको कहते दूर है मुझे शुआएँ जिसके अंदर से निकली रंग बिरंगी चलें जी आखिरकार हम मोटरसाइकिल पे आए साहब लेकिन क्या कहते हैं जब वापस जाएंगे ना फिर हम मोटरसाइकिल इतना हमारा सामान हो गया था ना वापसी पे फिर वो राइड करवाने में बैठ गए कि चलो वो करवाते अभी तो हम एथनिक मार्केट के अंदर आ गए इनका फ़ायदा ये हुआ था मुझे कल मैंने स्टोरी लगाई थी बड़ा पूछ रहे थे कि ये सेल में लगी है सेल काफ़ी लगी है इनकी अभी भी सेल काफ़ी चल रही है लेकिन समर की चल रही है ना तो मैंने लेने थे मैंने मार्केट से कोई कपड़ा लिया ही नहीं क्योंकि शादी में इतनी बिजी रही हूँ तो मुझे तो जाते जाते ना मैं जो भी मेरे हाथ में लगता है ना वो मैं पकड़ लूँ तो मैं सोच के आई थी कि मैं एथनिक मार्केट या खाड़ी में जाऊँगी उससे मैं ज़्यादा मैं आफिया के लेने जाऊँगी मारिया भी या शाहपोश के पास जाऊँगी लेकिन मैं मारिया भी से आफिया के लिए ना तो एथनिक या खाड़ी से अपने और मिशाल के लूँगी तो मैं पहले एथनिक पे आ गई उस दिन मैं खाड़ी की मुझे इतना कोई मज़ा नहीं आया तो मैं एथनिक में आ गई क्योंकि एथनिक में मिशाल के काफ़ी साइज़ थे एस नंबर काफ़ी थे एक्स्ट्रा स्मॉल काफ़ी थे फिर इनको ना पता लग गया कि बाजी ने लादा वाह कपड़े लेने ने तो फिर मैं अपना साइज़ ढूंढ रही थी पूछ रही थी फिर वो क्या उनका ये हुआ कि ये अपना क्या कहते हैं हाँ मुझे कह रहे बाजी आप ऊपर आ जाए हमने पैकिंग कर दी काफ़ी कपड़ों की तो हम खोल के आपको दिखा देते हैं तो अगर अपना साइज़ लेना मीडियम साइज़ में बहुत कम थे तो खैर ऐसे में बहुत थे तो फिर क्या हुआ कि वो हमें ना ऊपर ले गए ऊपर वाले हिस्से में ले गए तो उन्होंने काफ़ी में अंदर से निकाल के अच्छे वाले कपड़े थे ये भी बड़े अच्छे थे तो आपको पता है यहाँ पे जो लगे होते हैं हमें तो पता होता है ना यही इसी के अंदर से हमने चूज़ करना है तो इसके अंदर से मैंने काफ़ी चूज़ कर लिया फिर जब मैं ऊपर गई ना उसने इतने अच्छे कपड़े दिखाए इतने अच्छे कपड़े दिखाए तो मेरा दिल करे सारे ले जाऊँ तो खैर उसमें मैं काफ़ी कपड़े लेके आई हूँ ऐसे नहीं कि मैं कुछ भी नहीं ले आई तो मैं आपको साथ ना वो इधर से भी दिखा दूँगी कुछ तो बाकी जो है ना जहाँ बैग खोलूँगी ना फिर मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी तो ये ब्राउन वाला मैंने लिया है जो मैं यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने लिया है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ तो खैर यहाँ पे ना मैं एथनिक की जो बात करूँ ना इनके कपड़े बड़े स्टाइलिश होते हैं अब ये हो गया कि अब ना इनमें महंगे बड़े कर दिए जो फैंसी में होते हैं ना जो शादी वगैरह पे पहनने के लिए भी आगे जाके मैं आपको दिखाती हूँ जिन्होंने नए लेने न्यू अराइवल में आए हैं ना फैंसी में जो क्या कहते हैं शादी पे ईद पे पहनने के लिए वो वाले कपड़े बड़े अच्छे लेकिन उनकी प्राइस हाई लेवल की हैं क्योंकि सूट तो वही ना एक दफ़ा अगर पहन लेते दूसरी दफ़ा नहीं पहना जाता हम लोग पहन लेते बच्चियाँ फिर भी होते थे डंडी मार जाती हैं तो फिर भी क्योंकि बाज़ का ये भी होता है कि हमारी इतनी फंक्शन होती है ना वो बड़ा सूट जो है ना वो आउट ऑफ फैशन हो जाता है या छोटा या तंग हो जाता है इसी चक्कर में ना मेरा दिल नहीं करता इतने महंगे मैं कपड़े लूँ ना तो वो मैं फैंसी में देख रही बड़ा मुझे अच्छा लगा मेरे मियाँ ने सूट ने मुझे लेने दिया अब मैं देख रही हूँ मैंने कहा हाई कितना प्यारा कलर कंट्रास्ट का ब्लैक था दुपट्टा प्योर ऑर्गेन्जा में और पूरी एम्ब्रॉयडर्ड था और ये कहते नहीं ये कलर अच्छा नहीं है ये वाला मैं पहले ले चुकी थी तो अब मैं आगे दूसरी तरफ जाती हूँ पहले मैं भी देख रही थी मैंने कहा पहले मैं देख लूँ फिर मैं उठाऊँगी कि क्या क्या इसके अंदर है क्या क्या नहीं है तो बात क्या हो रही थी फैंसी कपड़ों की हो रही थी प्राइस उनकी शुरू हो रही है 30,000 35,000 22,000 28,000 तो वो क्या कहते हैं मेरा नहीं इतना हाई लेवल को एक मुझे मसला पता क्या आता है एथनिक के कपड़ों में
ये इनके कपड़े बड़े अच्छे होते हैं। इनका सिर्फ ये होता है, एक इनके ट्राउज़र बड़े छोटे हैं। अगर तो एथनिक वाले को सुन रहे हैं ना बहन भाई, तो प्लीज़ आप ट्राउज़र जो ना वो 36 37 से बड़े करें, 40 तक जाएँ, 39 कम से कम होनी चाहिए। इनके ट्राउज़र बहुत छोटे हैं। वो कह रहे कि जो ट्रेंड है यहाँ पे लेडीज़ मांगती है। मैंने कहा हद नहीं मुक्की पे गिट्टे नंगे करके जाना है, कहाँ का असूल है। और दूसरा इनके दुपट्टे नहीं है, 3 पीस के नामों निशान है। 2 पीस ले खुद दुपट्टा बनाए ना, 2 पीस इसीलिए आते हैं ना कि हम लोग 2 पीस को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं, तो फिर 2 पीस मार्केट में आ रहे हैं ना। ये 2-3 चीज़ें जो मार्केट में है ना वो बहुत बुरी है। एक 2 पीस दुपट्टे नहीं है साथ। सेकंड, इनके ट्राउज़र इतने छोटे आ गए हैं कि छोटी आफिया के साइज़ के ट्राउज़र होते हैं। आप यकीन करें, इतनी शर्म आती है जब आप पहनते हैं ना, तो इतने छोटे ट्राउज़र घुटने जो ना हमारे ऊपर तक टांगें नज़र आती हैं। तो ये गलत बात है ना। तो इनको एक तो ट्राउज़र पूरी साइज़ के करने चाहिए, और सेकंड इनको दुपट्टे प्लीज़ लगाएं। वो ले ना ले उनकी चवायत, लेकिन दुपट्टे वाले सूट रखे हैं इनके पास दुपट्टे, लेकिन 70-80% इनके साथ 2 पीस है, जो इसी वजह से है कि क्योंकि डिमांड करते हैं। और थर्ड जो इनका मुझे मसला लगता है वो है डीप गले। बैग जो होती है ना, बैग इतनी बैग इनकी डीप होती है ना फ्रॉक्स वगैरह लेने की, तो वो थोड़ा सा प्लीज़ थोड़ा सा इन पे ध्यान दें। कपड़े इनके इतने प्यारे प्यारे होते हैं कि हम छोड़ आते हैं सिर्फ इन छोटी छोटी वजूहात की वजह से। ये देखिए, ये शायद 35,000 का सूट था, और कमाल का सूट था ये। नहीं सूट बहुत प्यारा डिसेंट सूट था, और बहुत प्यारे सूट थे, लेकिन इनकी प्राइस भी बड़ी डिसेंट, बड़ी हाई लेवल की प्राइस थी। मुझे 35,000 का एक सूट लेने बड़ा दिल घबराता है। मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं ऐसे फजूल पैसे लगा दूँ। मुझे तो 30,000 में 10 सूट ले जाऊँ, ऐसे वाली हूँ, अच्छे भी हूँ और स्टाइलिश भी। तो मिल भी जाते हैं, इसमें मिल भी गए। मैं इधर से 4-5 तो मैं 30,000 में लेके गई हूँ। तो ये जो न्यू रावेलादारी बात है, प्राइस में आपको साथ साथ दिखा रही हूँ। ये भी बड़ा ही प्यारा कंट्रास्ट था। ये देखिए इतना अच्छा ये सूट था, प्योर में इसका ये दुपट्टा था इसका, और इसके ट्राउज़र पे भी एम्ब्रॉयडरी थे। मुझे बड़ा ही प्यारा लगा कलर ना इसका। तो वही बात कि ट्राउज़र जो था वो 36-37 पे जा रहा था, जिसकी वजह से मैं इसको छोड़ा है। बाद से कपड़े ऐसे भी हम छोड़ देते हैं कि नहीं ट्राउज़र बड़े छोटे हैं, ट्राउज़र बड़े छोटे हैं, ये इस वजह से हम कपड़े छोड़ देते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें हैं। बाकी इनके कपड़ों का अगर मैं बोलूँ कि इनके स्टाइल, इनके मतलब बहुत प्यारे, इनका कपड़ा इतना अच्छा है, और इनके जो डिज़ाइनिंग बहुत प्यारी है। तो खैर ये भी बड़ा प्यारा था। मुझे वैसे भी हाय बच्चों के साइज़ का लगा था छोटा, लेकिन आपको बताऊँ ना कोई भी कपड़ा इनका छोड़ने वाला नहीं था। तो खैर मुझे काफ़ी बहनों ने कल पूछा था कि सेल लगी है। सेल लगी ज़रूर है, लेकिन मुझे वो एक्स्ट्रा उन्होंने निकाल के, आप भी बोल सकते हैं कि आपने जो पैकिंग की उसमें से आप दिखा सकते हैं, तो शायद आपको भी दिखा दें, क्योंकि मुझे लगता है जो उन्होंने पैकिंग कर दी है ना, अब अगले साल शुरू में या तो पूरी प्राइस में से लगाएंगे, या कुछ इस जैसे आप 50% ऑफ है ना, फिर शायद 30% ऑफ पे कर देंगे। तो उन्होंने फ़ायदा तो कमाना ही है ना, शुरू में लगाएंगे। तो अभी पूरी जो सेल है ना 50% ऑफ है। अगर 12 का सूट है 6 का पड़ रहा है, 10 का तो 5 का पड़ रहा है, तो फ़ायदे वाली है। ज़ाहिर बात है जहाँ से आपको 12 का सूट एक मिल रहा है और आप 2 ले रहे हैं, फ़ायदा तो है ना। तो मेरे मियाँ चुक मैनू भाई जान दस कि ये ले लो, ये ले लो। मैं कहा ले लूँ, लेकिन नहीं हौसला पड़ा इतने महंगे कपड़े लेने का, क्या करूँ। तो खैर कपड़े जो है ना वो मैंने ले लिए हैं। अब मैं डायरेक्ट आहिस्ता आहिस्ता काउंटर पे जाने लगी हूँ, ताकि अब मैं आप बैक साइड पे चली जाऊँ और मेरे मियाँ आगे जाएँ, ताकि जिन्होंने बिल देना उन्होंने होए दिल हिले दिल है। मैं क्यों अपना दिल हिलावा, मैंने तो बस दिल हिलाने वाले काम ज़रूर कर लेने लेकिन दिल नहीं मेरा हिला। दिल हिलाने वाले को मैंने आगे कर दी, पीछे खुद खड़ी है कि मैं कहा चलो निबड़ो जाके अब। तो खैर माशाल्लाह काफ़ी कपड़े अच्छे मिल गए थे। ये मेरे शॉपर है और आप मैं ब्राइड का इंतजार कर रहे थे। चलो जी थे मैंने तो वो इजाज़त वापस आऊँगी कल। अल्लाह हाफिज़।